नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी। कार्यपत्रक नंबर 6। तिथि हमारी 16/7/2021। कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज हमारा विषय रहेगा अपठित पद्यांश। और अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें पद्य का एक अंश दिया गया है जिसको पद्यांश कहते हैं। उस पद्यांश को पढ़ करके उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। हाँ, ये जरूर याद रहे कि हमें उसका भाव का बोध होना जरूरी है। वो क्या कहना चाहता है उसका अर्थ थोड़ा बहुत हमें समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पद्य को। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीवन में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। आज जो हम पद्य पढ़ रहे हैं वो एक संघर्ष की कहानी बयां करता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका संघर्ष कैसा रहा, जितना कठिन आपका संघर्ष रहा उतनी आपकी बड़ी सफलता होगी। लिखते हो तुम अपनी कहानी जो औरों पे नहीं बयां करते, लिखते हो तुम अपनी कहानी जो औरों पे बयां नहीं करते। लाख मुसीबत आई आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मुसीबतों से तुम नहीं डरा करते। तो इसी बात के साथ हिमालय क्या कहता है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। कि आज जिस वर्तमान स्थिति में हम हिमालय को देखते हैं वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और उसमें सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है वो यूं ही नहीं बनी है। वो कैसे बनी, क्यों है, अभी तक किस प्रकार से सुरक्षित है, उसके पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ छिपे हुए राज है। उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। खड़ा हिमालय बता रहा है कि आज वर्तमान स्थिति में जो हिमालय खड़ा हुआ है वो बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। कि कितनी भी आंधियाँ आए, कितना भी पानी बरसे, अपने आप खड़े रहो। यानी डरो मत और खड़े रहो। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। और आप जिस रास्ते से चल रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर चलते रहिए। चाहे कितने भी कठिनाइयाँ आती रहें, तूफान आते रहें, बरसात आती रहे, जो भी आती रहे, आप उस कंटिन्यू चलते रहिए। डगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अगर आप डगोगे नहीं, डगने का मतलब विचलित होना, अपना रास्ता छोड़ देना। आप डगोगे नहीं अपने प्रण से। आपने जो निश्चित एक प्रण ले लिया है, एक आपने शपथ ले ली है, आपने एक अपने मन में उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं, उससे आप हटिए मत। जरूर आप सफलता को प्राप्त करोगे। हे मेरे प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। और अगर जब आप विचलित नहीं होंगे तो आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकोगे। और वो ऊंचाइयां चाहे जितनी भी दूरी पर हों, चाहे वो नभ के तारे छूने की बात हो, चाहे शीर्षस्थ पद प्राप्त करने की बात हो, चाहे बुलंदियों के चौखट को चूमने की बात हो, सब जगह आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकेंगे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। अचल, अचल, अचल का मतलब होता है जो चलता नहीं हो। अटल जो टलता ना हो, अचल जो चलता ना हो, जो
अचल हो, अचल रहा हो, यानी एक जगह स्थिर रहा हो अपने पथ पर, कि जो उसका रास्ता है उसी पे वो हमेशा चलता रहे, कहीं पर हिले नहीं, कहीं पर डुले नहीं। लाख मुसीबत आने पर, कितने भी मुसीबत आए, कितनी भी कठिनाइयाँ हैं जीवन में, जो व्यक्ति कंटिन्यू अपने पथ पर चलता रहता है, मिली सफलता जग में उसको जीवन में मर जाने में। उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है, चाहे वो जीने पर और चाहे जीने के उपरांत मर जाने पर। जितनी भी बाधाएं आई उन सब में ही लड़ा हिमालय। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय आज जिस प्रकार से खड़ा है, तो वो ऐसे नहीं खड़ा है कि वो खड़ा हो गया तो उसने कब तक कितनी बाधाएं आई होंगी, कितनी बार वो लड़ा होगा, कितनी बार वो असफल रहा होगा, उसके बाद जाकर के वो सफल रहा है और आज भी वो वहीं पर खड़ा हुआ है। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ है सभी से बड़ा हिमालय, और इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। ये हमारे पद्य थे। अब प्रश्नों के उत्तर की बात आते हैं। आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगी? तो आप लिख देंगे अटल रहा हिमालय। थोड़ा सा आज हमें अपनी जो पेंसिल का कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। चलिए, चेंज कर लिया है हमने। ये लीजिए, जितनी भी बाधाएं आई उन सब में लड़ा हिमालय। कि कितनी भी बार संघर्ष की कहानी बयां हुई हो, हर बार हिमालय जीता है। और उसकी दो कहानी। प्रश्न नंबर 2, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? पद्यांश के आधार पर सोचकर लिखिए। कि आपको अपने सोचना है, इस पद्यांश में कहीं पर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा, आपको उसका खुद को आंसर देना है। कि अगर आपके जीवन में कहीं पर मुसीबत आती है, कहीं पर आपको कुछ लगता है, तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे हम। चलिए, मुसीबतों से घबराएं, घबराएं नहीं, और संघर्ष करते रहें। मुसीबतों से घबराएं नहीं और संघर्ष करते रहें। अब हम चलेंगे जल्दी ही तीसरे प्रश्न की ओर। जल्दी से लिख लीजिए। मैंने लिखा है मुसीबतों से घबराएं नहीं और संघर्ष करते रहें। मैंने संघर्ष तक लिखा, आप लिख लीजिएगा संघर्ष करते रहें। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। संघर्ष में ही सफलता है।
क्या है उपयुक्त, क्या लिखोगे आप? संघर्ष में ही सफलता है। अगले चौथे प्रश्न पे हम आते हैं, तब तक आप लिखते रहिए। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार कौन सा है? काव्यांश में देखिए, काव्यांश में तो एक हो सकता है, अलंकार अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम कि आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। इसमें वीर रस है और अलंकार इसमें बहुत सारे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। एक बार सोच लेता हूँ, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। वीर रस है और उदाहरण अलंकार। दृष्टांत और उदाहरण दो अलंकार होते हैं, तो उसमें से उदाहरण अलंकार है। हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं? इनमें से कौन से गुण शेष हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? कि हिमालय में ऐसे कौन से गुण हैं और आप में ऐसे कौन से गुण हैं जो सम्मान है, और कुछ अवगुण, कुछ गुण ऐसे नहीं जो आप में, तो आप वहाँ से उससे क्या सीखना चाहोगे? कौन सा गुण लेकर के आप उसमें से सीखना चाहोगे? तो वो आपको लिखना है। ये पांचवा प्रश्न आपको अपने विवेक से करना है, गतिविधि है। हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं? साहस, धैर्य, संयम, अटल, ठीक है, शांत, ये सारे इसके गुण हैं। क्या आप में ये गुण हैं? और अगर नहीं है तो कौन सा गुण आप सीखेंगे हिमालय से और उसको किस प्रकार से आप अपनाएंगे, उसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आज हमारी वर्कशीट पूरी होती है। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।